हेलो एवरीवन, टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.3 का आपको सलूशन लेकर आया हूं, जो कि इस वीडियो में हम लोग इसका 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाला हूं। सो बने रहे हमारे चैनल पे। और अभी तक आपने यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। और सॉल्यूशन से पहले जो है हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में हमें को सॉल्व क्या करना है। तो ये जो क्वेश्चन 1 है, इस क्वेश्चन 1 में देख रहे हो कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ये जो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 2 3 4, और ये 4 क्वेश्चंस का आपका वैल्यू निकालना है। तो एक बात मैं इसमें बता दूं कि यहाँ जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो ये साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, सेकेंड में देखोगे तो tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, थर्ड में देखोगे तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यानी इसमें जो है एक चीज़ हम लोग को आपको फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है कि जो पिछले चैप्टर का जो है हमने जो पिछले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ तो हमें 5-6 वैल्यू ही मिल रहे थे, जिसमें 0 डिग्री हुआ करता था और 30 डिग्री हुआ करता था। जैसे इसमें हम लोग समझेंगे कि जैसे पिछले जो एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ हमको 0 डिग्री का वैल्यू मिल रहा था, 30 डिग्री का वैल्यू मिल रहा था, 45 डिग्री का वैल्यू मिल रहा था, 60 डिग्री का वैल्यू मिल रहा था और 90 डिग्री का वैल्यू मिल रहा है। ये सब का वैल्यू तो हमें पता है, जिसको हम लोग पुट करते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया हुआ है। तो कुछ भी वैल्यू जब नहीं दिया गया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ जो देखिए, ये जो फार्मूले है, इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, पूरा कोण वाला जो फार्मूला है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और इस फार्मूले को याद कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टा होता है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लोगे तो ये कॉस थीटा के इक्वल होगा, और फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लोगे तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी साइन कॉस के इक्वल हो जाएगा और कॉस साइन के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से टैन जो है आपका कॉट के इक्वल हो जाएगा, टैन कॉट का उल्टा होता है, और सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का प्रयोग जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में। जो ये जो 1 है, ये 1 के आंसर में चलते हैं। तो 1 आपका क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, है ना। अब इसमें करना क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि साइन और कॉस दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि साइन कॉस का उल्टा होता है। तो इस दोनों में से किसी एक के वैल्यू को हम लोग 90 डिग्री के समकक्ष हम लोग इसको मतलब कि बदलेंगे, कोई एक को। या तो आप साइन को बदल लो कॉस में, या तो कॉस को बदल लो साइन में। तो चलो हम लोग साइन को ही बदलते हैं कॉस में। तो साइन 18 डिग्री कैसे आता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि साइन 90 डिग्री में से इसको लेना है हम लोग को 90 डिग्री, और माइनस, अब साइन 18 डिग्री लाना है, तो हम साइन 90 डिग्री में से यदि हम लोग 72 डिग्री को माइनस कर दे, तो 90 डिग्री में से 72 को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। वेरी गुड, हमने ऊपर का चीज़ों को ऐसे बदल लिया, और नीचे जो जैसा है हम लोग वो ऐसा ही हम लोग लिख लेंगे। अब आप जो है
अब यहाँ देखिए ये आ गया साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने का काम करेंगे कि देखिए जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा था वही थीटा यहाँ कॉस थीटा में लग गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, और ये जो थीटा है ये थीटा यहाँ आ गया। सो यहाँ भी जो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री है तो मान लीजिए थीटा हो गया। तो ये जब थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट कॉस 72 डिग्री हो गया। नीचे आपका हो जाएगा, नीचे जो जैसा है वैसा है 72 डिग्री। अब आप ऊपर देखते हो कि cos 72 और नीचे भी cos 72 डिग्री है, सो इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। इसलिए जो है ये आपका जो है ये आ गया 1, जो है 1 इसका आंसर हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। और सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, ठीक है ना। अब tan ये जो है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, तो यहाँ भी हम लोग एक चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। tan वाले चीज़ को हम लोग ऊपर वाले को बदलते हैं। तो tan 26 डिग्री कैसे आएगा कि tan और 90 डिग्री से में हम लोग यदि 64 डिग्री को आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा tan 26 डिग्री। ओके, आप देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो आ जाता है उतना। फिर आप जो है नीचे में कॉट एक ही को चेंज करना है, नीचे में जैसा है वैसा ही हमको लिखना है। अब यहाँ जो है आप देखिए ये आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस फार्मूले को जब आप देखोगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉट थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ जो थीटा है वो कॉट के साथ वहाँ पे थीटा लग गया, यहाँ 10 होता तो यहाँ कॉट 10 हो जाता, यहाँ 20 होता तो 20 हो जाता, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है 64 है, इसलिए ये कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉट 64 डिग्री, नीचे में बाय cot 64 डिग्री। और cot 64 डिग्री से cot 64 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सो आपका ये 1 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं cos 48 डिग्री माइनस sin 42। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इस cos या sin में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। cos को यदि चेंज करेंगे तो sin के इक्वल हो जाएगा, या sin को चेंज करेंगे तो cos के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग चलिए हम लोग इसको ही फर्स्ट वाले cos को ही चेंज करते हैं। तो cos 48 को आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, cos 90 डिग्री माइनस 48 लाना है। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 48 42 और माइनस है sin 42 जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे। अब ये आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूले पे। तो आप यहाँ देखो जो है कि यहाँ जो है वो सबसे ऊपर यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, यानी cos 90 डिग्री यहाँ थीटा था तो यही sin के साथ ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया। यानी यहाँ 10 रहता तो 10 आता, यहाँ 20 रहता तो 20 आता, 45 रहता तो 45 आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि cos में 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री है। सो cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है। सो cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री आपको sin 42 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जो ये 42 है वो हो जाएगा, और यहाँ जो आपका sin 42 है सो तो रहेगा ही रहेगा, हो गया। सो आपका जो है ये sin 42 और sin सेम चीज़ है तो ये कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा आपका 0। सो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 4 की ओर चलते हैं। अब हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख रहे हैं। 4 आपका है
कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो हम लोग इसके जब सॉल्यूशन में चलेंगे तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया जाए। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक 31 और सेक 59 इसमें से जो है हम लोग जो है किसी एक को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो कॉसेक को ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक 31 कब आएगा? जब आप लोग 90 डिग्री में से 59 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका ये कॉसेक 31 है। 90 में से 59 31 आ जाएगा। फिर आपका सेकेंड माइनस है ये सेक 59 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना, एक टर्म को ही चेंज करना है। ये सेकेंड जितना है उतना ही लिख देना है। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाता है सेक थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये कॉसेक जो है सेक में बदल गया और ये जो यहाँ थीटा है 59 वो 59 यहाँ पे डिग्री आ जाएगा और माइनस फिर आपको सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री सेक 59 डिग्री सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया तो कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा। सो आपका ये भी आंसर जो है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि दिखाइए कि यानी शो डैट दिखाइए कि फर्स्ट में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि इतना जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये जो यानी कि ये LHS है, LHS को यदि आप सॉल्व करते हो तो वह 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू आपको 1 लाना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हम लोग LHS वाले पार्ट को लेंगे और उसको 1 कर देंगे, RHS के इक्वल कर देंगे। सो इसमें हम लोग LHS लेते हैं। तो LHS आपका कितना है? LHS आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझना होगा कि क्या समझना होगा, वो देखिए कि इसमें भी क्या है कि सबका tan 48 का, tan 23 का, tan 42 का, tan 67 डिग्री का, इन लोग इस सब का तो वैल्यू होता नहीं है बाबू। तो जब इसका वैल्यू होता नहीं है तो हमको इसमें कुछ ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग जितने भी एंगल है देखेंगे कौन कौन से एंगल होके 90 डिग्री हमको बना रहा है। जैसे फर्स्ट में 48 है तो 48 में कितना ऐड करने पे 90 आता है। तो 48 में 42 ऐड कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर tan 48 है और यहाँ पे tan 42 है, ये देख रहे हो ना, tan 48 और ये tan 42। सो इसको इसके साथ ले लेंगे। सेकेंड में इसी तरह से यदि tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री को tan 67 डिग्री के साथ यदि हम लोग कर देते हैं ये दोनों 90 बनाता है। सो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। tan 48 डिग्री और ये इंटू जो हो जाएगा ये tan 42 डिग्री, इस दोनों को एक साथ में ले लिया, फिर मल्टीप्लाई और tan 23 डिग्री और इंटू आपको tan 67 डिग्री, इस दोनों को हम एक साथ में ले लिया। अब इसमें हमको क्या करना है ना कि एक को हमको चेंज कर लेना है। ये tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये tan फर्स्ट का रहने दो, फर्स्ट को भी कर सकते हो लेकिन फर्स्ट का रहने दो 48 डिग्री और इंटू ये tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं 42 लाने के लिए 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, समझ रहे हो ना।
इसी तरह से यहाँ भी आप जो है tan 23 है तो tan 23 डिग्री रहने दो, और इसको जो है आप tan 67 डिग्री कैसे लाओगे, जब tan 90 डिग्री में से आप 23 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आ गया। तो आप जब इस फॉर्मूले को देखोगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल में हो रहा है। सो आपका जो है ये tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये आपका हो जाएगा cot 48 डिग्री के इक्वल में हो गया ये। तो और यहाँ इसमें भी आइए tan 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री ही रहेगा, इंटू यहाँ भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह पर 23 है, सो आपका ये cot 23 डिग्री हो जाएगा। अब जो है एक चीज़ समझिए कि tan थीटा और cot थीटा, इस दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 के इक्वल में होता है। जैसे आप यहाँ समझ लीजिए कि फॉर्मूला होता है कि tan थीटा और इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। कब ये 1 होता है, जब थीटा थीटा इक्वल होता है। तो इसी तरह से जब आपका tan थीटा की जगह पर जैसे 48 आ गया और इंटू cot थीटा की जगह पे भी 48 आ गया, तो 48 सेम है, इसलिए इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ आप जो है ये डायरेक्टली इतना जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल में आ गया, और मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, और यहाँ भी देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा सेम वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। सो 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 1 आएगा, और यही तो हमको प्रूव्ड करना था, इक्वल में आपको 1 लाना था। सो 1 आ गया, सो इक्वल RHS के इक्वल में आ गया, और ये आपका जो है प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस जो है प्रूव्ड हो गया, हमने दिखा दिया कि इतना मिलके 1 के इक्वल में हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही देखिए सेकेंड में है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री को आपको लाना है किसके, 0 के इक्वल में लाना है बाबू, 0 के इक्वल में लाना है। तो आप लोग को 0 के इक्वल लाना है, तो हम लोग इसके सोल्यूशन में जब चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या लिखते हैं, इतना इक्वल टू हमको 0 लाना है। सो LHS लिख लेते हैं हम लोग, LHS, और LHS वाले पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है ना। LHS वाले पार्ट को लेंगे और इसको हम लोग बना देंगे 0 के इक्वल्स में बना देंगे। तो अब यहाँ जो है आपको क्या करना है ना, एक cos 38 और cos 52, इसमें से किसी एक को जो है आप किसी एक को आप लोग जो है इसको कन्वर्ट कर लो, जो है किसी एक को चेंज कर लो आप, ठीक है। तो आप जो है यहाँ cos 38 को रहने दो cos 38, और ये cos 52 को चेंज करो। तो cos 52 को 2 कैसे लाएंगे, जब 90 डिग्री में से हम लोग 30 cos 38 डिग्री को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 52 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ sin 38 है, तो ये sin 38 रहने दो, और यहाँ पर जो है sin 52 को आप जो है चेंज करो, तो ये आपका हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 38 करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये cos
38 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 38 डिग्री। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाता है कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 38 डिग्री। हो गया ना। अब जो है ये कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री और माइनस एक कॉस पहले यहाँ ले लो, जो है साइन 38 डिग्री इंटू आपका है कॉस 38, तो इसको हम लोग कॉस 38 डिग्री और इंटू साइन 38 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब देखोगे तो कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री और यहाँ भी कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, यानी दोनों सेम ही है। तो सेम में से सेम माइनस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको जीरो आ जाएगा। सो जीरो आ गया, यही जीरो तो आपको लाना था RHS में। सो इक्वल टू RHS रूट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, वहाँ भी मैं आपका इसका सलूशन करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।